श्रोताओं, मैं मुकेश गंभीर, डायरेक्टर रेडियो बूज, आज एक बहुत अलग तरह के व्यक्तित्व के साथ अपने स्टूडियो में प्रस्तुत हुआ। साथियों, मिस्टर केसी वर्मा और हम इकट्ठे वैश्य कॉलेज भिवानी में टीच करते रहे। He had been a very bright teacher। मुझे याद पड़ता है कि अक्सर बच्चे बाकी क्लासेस छोड़ के इनके पीरियड अटेंड करने के लिए जाया करते थे। कारण ये था कि अपने सब्जेक्ट की मास्टरी के अतिरिक्त जिस ढंग से ये पढ़ाते थे, उन दिनों में मुझे अच्छे से याद है कि बहुत से विद्यार्थी इनके कायल होते थे। ज्यों-ज्यों समय बीता, वहां से रिटायरमेंट लेने के बाद मिस्टर केसी वर्मा बहुत अलग अलग फील्ड में काम करते रहे। कभी इन्होंने इंडस्ट्री एस्टैब्लिश की, लेकिन हमेशा इस काम को करते हुए इन्होंने ह्यूमन सर्विस को हमेशा माइंड में रखा। आज एक बहुत ही नए आइडिया के साथ ये मेरे पास हमारे स्टूडियो में आए हैं। केसी वर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी। और मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आपने अपने प्रेशियस समय में से समय निकाला और हमारे श्रोताओं से बात करने के लिए आप प्रस्तुत हुए। साथियों, मैं श्री केसी वर्मा का खैर मकदम करते हुए इनसे गुजारिश करूंगा कि ये थोड़ी सी अपनी इंट्रोडक्शन देते हुए हमारे श्रोताओं को ये बताने का प्रयास करें कि किस सब्जेक्ट पर ये बात करना चाह रहे हैं। इंट्रोडक्शन मैं दे चुका हूं पहले इसमें। अब मैं सीधा विषय पे आ जाता हूं। हाँ, मेरा विषय है प्रोबायोटिक्स एंड आवर लाइफ। ओके। प्रोबायोटिक्स का मतलब होता है प्रो मीन्स फॉर, बायोटिक्स मीन्स लाइफ, जो जीवन के लिए है, दैट इज प्रोबायोटिक्स। ठीक है। और शायद आप जानते हो, हमारे शरीर में एक मस्तिष्क नहीं, दो मस्तिष्क है। एक तो हमारे सर में है और एक हमारे पेट में छोटी आंतों के रूप में है। ओके। उनकी संरचना भी आप देखोगे तो एक सी नजर आएगी। ओके। और हमारा उनकी वर्किंग पर, हमारे इस मस्तिष्क की वर्किंग पर तो हमारा नियंत्रण कुछ है, ज़्यादा नहीं है। लेकिन वहाँ गट्स में, हमारी छोटी आंतों में जो प्रक्रियाएं चलती हैं, उस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। राइट। और आज जितनी बीमारियां फैल रही है, मॉडर्न इरा डिजीजेस आ रही हैं जिनका पता नहीं लगता क्या है, उनका हल कोई है नहीं और उनका हल ढूंढने का प्रयास भी नहीं किया गया। उनका सारा हल हमारी छोटी आंतों में ही है। आपको शायद मालूम हो, जितने हमारे बॉडी में रेड ब्लड सेल हैं, उससे 3 गुना हमारी आंतों में बैक्टीरियाज हैं। एक आकाश गंगा में जितने सितारे होते हैं, यानी कि 100 अरब के करीब हमारी गट्स में बैक्टीरिया जो हमारे शरीर के लिए काम करते हैं। हमारा शरीर ऐसे ही नहीं चलता है, ये इतनी सारी वर्क फोर्स हमारे लिए काम कर रही है। क्या करते हैं भाई? ये हमारे जब फूड डाइजेस्ट हो जाता है, उसके बाद भोजन में से जो जो अवयव हमारे शरीर को चाहिए वो एब्जॉर्ब करते हैं, उनको ब्लड के माध्यम से डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी में भेजते हैं। तो जब ये वर्क फोर्स ही हमारी खो गई, कारण क्या था खोने का? खोने का कारण था हमारी गट बैक्टीरिया का इम्बैलेंस होना। इम्बैलेंस होने का कारण भी आधुनिक युग का जो ट्रीटमेंट है, एंटीबायोटिक, जो आज संसार के बहुत से विकसित देशों में बंद कर दिया गया है, बैन कर दिया गया कंप्लीटली, क्योंकि जितने लाभ नहीं होते उससे ज़्यादा उसके नुकसान हो रहे हैं। और यहाँ तो हर एक बीमारी में एंटीबायोटिक भी। एंटीबायोटिक कहा जाता है कि एंटीबायोटिक लाइफ में केवल
केवल और केवल 1 या 2 बार इमरजेंसी के टाइम में दिया जा सकता है, अदरवाइज इसका देना वर्जित है। फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन ने कहा था कि यू गिव राइट कंडीशन टू योर बॉडी एंड बॉडी विल हील इटसेल्फ। तो बॉडी ही ठीक करती है, कोई दवा ठीक नहीं करती। और आज अंधाधुंध फार्मास्यूटिकल कंपनी, डॉक्टर्स, इन सब का कॉकस मिलकर इंसान को और बीमार बना रहा है। स्वस्थ की बात तो बहुत दूर चली गई है, हम बीमारियों से ही निजात नहीं पा रहे हैं। तो मुझे लगा कि कुछ ऐसा किया जाए, रिटायरमेंट के बाद कुछ ऐसा किया जाए, लोग आयुर्वेद की तरफ मुड़े। आयुर्वेद की तरफ जो वो मुड़े तो मैंने देखा पीछे जाके कुछ उनको स्वस्थ लाभ हुआ। मैंने सोचा और पीछे क्यों नहीं जाया जाए। सबसे पहले पुरातनतम मैं 6000 साल पहले चला गया, 6000 ईयर बैक्स। और कोकेशियस एक माउंटेन है जो रशिया और ईस्टर्न यूरोप को डिवाइड करता है। वहाँ पर जनजाति रहती थी, भेड़ बकरियाँ पशु पालते थे, उनका दूध पीते थे। उनको ज़रूरत पड़ी कि इस दूध को कहीं दूसरी जगह ले जाना हो तो कैसे ले जाएं, तो उन्होंने भेड़ बकरियों की खाल की मशक बना ली और उसी में दूध डालकर ले जाने लगे। और यहीं पर बाय एक्सीडेंट स्वतः ही एक ऐसी चीज़ पैदा हो गई उस दूध में जिसको बैक्टीरिया कहते हैं, यीस्ट एंड बैक्टीरिया। क्योंकि हर स्किन में, मेरी में, आप में, पशुओं में, हर स्किन में बैक्टीरिया और यीस्ट होता है। वो बैक्टीरिया और यीस्ट उस दूध में ट्रेवल कर गए एंड वो ग्रेनुल्स के रूप में उनकी फॉर्मेशन हो गई। उनको नहीं पता ये दाने आए कहाँ से, दाने कहते थे उनको, जादुई दाने, क्योंकि जिसको भी पिलाते वही हट्टा कट्टा हो जाता था। आज भी कोकेशियस माउंटेन 9 ब्लू जोन्स जो वर्ल्ड में है, जहाँ पर एवरेज लाइफ अबव 100 है, वो ब्लू जोन में आता है आज भी। और ये केफर ग्रेन्स जो है, इन्होंने उनका बड़ा बहुत मनुष्य की सेवा की तब से अब तक, लेकिन उन्होंने इस बात को सीक्रेट रखा सदियों तक, नहीं बताया किसी को, नहीं दिए वो ग्रेन्स। दूध पिला देते थे, बीमार जाते लोग, ठीक हो जाते। लेकिन रशिया में 1900 आते आते तक फिजिशियन की एसोसिएशन बनी। उनको इसका बात का अचंभा था कि ये दूध की ग्रेन्स जो है ये कैसे ठीक कर देते हैं इतनी बीमारियों को। तो उन्होंने वो ग्रेन्स पर खोज करने का प्रयास किया। खोज करनी थी तो ग्रेन मंगवाने थे, तो उन्होंने किसी भी तरह से, इतिहास है लंबा, मैं उसमें नहीं जा रहा, तो उन्होंने ग्रेन मंगवाए, उस पर खोज हुई और फर्स्ट नोबेल प्राइज बायोलॉजी का 1906 में रशियन लेडी को मिला, जिसमें उसने बैक्टीरिया की खोज की थी। उसके बाद से इसका प्रचलन बढ़ा, रशिया में बढ़ा, यूरोप में बढ़ा और दूसरे देशों में गया। इंडिया में भी अब इसकी शुरुआत हो चुकी है। और अब माइक्रोबायोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि आने वाले समय में हम बीमार जो पड़ते हैं वो बैक्टीरियाज के कारण पड़ते हैं, गलत बैक्टीरियाज के कारण। अगर उन बैक्टीरिया को ख़त्म कर दिया जाए, बैक्टीरिया से ही ख़त्म होंगे, उनको एंटीबायोटिक से करोगे तो अच्छे भी ख़त्म हो जाएंगे, बुरे तो होंगे और आप फिर ब्लैंक रह जाएंगे, फिर बीमार के बीमार। तो अब आने वाले समय में, अभी इंडिया में तो शायद 50-100 साल लग जाएं इस पद्धति को आने में, इसके माध्यम से किस तरह से हम लोगों की बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। लेकिन आप सौभाग्यशाली और मैं भी सौभाग्यशाली हूँ कि हम इस पर परिचर्चा तो कर रहे हैं आज। और आप जब इसको सुनेंगे और प्रयोग करेंगे तो पाएंगे कि वास्तव में ये एक परमात्मा की अद्भुत देन है मनुष्य को, और आप हर बीमारी से निजात पा सकते हैं, यहाँ तक कि हार्ट अटैक, पैरालिटिक अटैक, आपका माइंड से रिलेटेड डिजीज जो भी हैं, अल्जाइमर, पार्किंसंस, डिप्रेशन, डिमेंशिया, इन सब चीज़ों से भी मुक्ति पाई जा सकती है। और स्टूडेंट्स में भी क्यों, हर एक व्यक्ति के अंदर एबिलिटी टू लर्न एंड मेमोराइज ये इंक्रीज करते हैं। इसका माइंड पर बहुत सीधा इफेक्ट आता है। इसके साथ साथ आते हैं हम हड्डियों के स्वास्थ्य पर। केफर में आज जब इसकी परतें खुल गई, आधुनिक विज्ञान ने इसकी सारी परतें खोल दी, इसमें क्या है क्या नहीं है। इसमें विटामिन K2 जो कि हड्डियों में कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए ज़रूरी है वो विद्यमान है। 30% कैल्शियम है जो सीधा ही बोन में असिमिलेट हो जाता है। इसके साथ साथ मैग्नीशियम, पोटाशियम, फास्फोरस, सेलेनियम, सिलिका, ये जो
बोन फॉर्मेशन के लिए जो सब मिनरल्स हैं ये सारे इसके अंदर मौजूद हैं और सारे अब्जॉर्ब हो जाते हैं बॉडी के अंदर। इसके अंदर विटामिन ए, विटामिन B1, B2, B3, B6, B12, विटामिन सी, विटामिन, ये सब इसके अंदर उपलब्ध है। अब आपको बाहर से कोई प्रेस्क्रिप्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास सारे विटामिन आ गए, सारे मिनरल आ गए, तो एक ही चीज़ अपना लो। कहते हैं ना, एक के सादे सब सदे और सब सादे सब जाए। तो इस कीफ़र को आप अगर आप, इसका कीफ़र नाम क्यों पड़ा, मैं ये थोड़ी सी इंटरेस्टिंग स्टोरी मैं आपको बताता हूँ। वहाँ पर एक देश है टर्की, और टर्किश भाषा में जब खाने पीने के बाद एक अच्छी फीलिंग आती है, उस अच्छी फीलिंग को कीफ़र कहा जाता था। और जब इन्होंने इस बैक्टीरिया का प्रयोग किया तो उनको अच्छी फीलिंग हुई, तो उन्होंने इसका नाम कीफ़र रख दिया, इसलिए इसका नाम कीफ़र पड़ गया। वैसे ये एक समूह है बैक्टीरियाज का जिसके अंदर 54 बेनिफिशियल बैक्टीरिया हैं, और ये बैक्टीरिया जब हम इसका प्रयोग करते हैं तो हमारी गट में चले जाते हैं, छोटी आंतों में। छोटी आंतों का आपको कितना एरिया है मालूम है? छोटी आंतों का एरिया एक टेनिस कोर्ट जितना है, और विश्व की सबसे बड़ी फैक्ट्री है जिसके अंदर एंजाइम, मिनरल्स, हार्मोन्स सब बनाए जाते हैं और सब ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं ब्लड के माध्यम से शरीर में। तो मैं तो ये चाहूँगा कि आप सब भी इसका प्रयोग करें। कैसे करें, इसका भी एक एजुकेटिव वीडियो दोबारा रिकॉर्ड करूँगा, क्योंकि बिना बताए बिना समझाए प्रयोग भी कैसे करेंगे ये भी नहीं आ सकता। ये वैसे ग्रेन्स होते हैं जो कि दूध में जिंदा रहते हैं, ये लाइव स्टॉक है, डेड नहीं है। इसके अंदर केवल मिल्क डाला जाता है, वो भी कच्चा मिल्क, पका हुआ नहीं, क्योंकि लैक्टोज इन बैक्टीरियाज का भोजन है। वो उस लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं और फिर आगे की सारी प्रक्रिया चलती है। तो आइए शुरू करें, डालें अच्छे स्वास्थ्य की बुनियाद। तो इसके बारे में फिर मैं आपको बता दूंगा। आपको कोई इस बारे में पूछना हो मेरे से, मेरा फ़ोन नंबर है 92 15 20 98 12। एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। फ़ोन नंबर है मेरा 92 15 20 98 12। ये कीफ़र मैंने वहीं टर्की से ही मंगवाए थे और इनको प्रोपोगेट किया है अपने यहाँ। और ये नहीं है, वहाँ से तो खैर बहुत महंगे आए थे, लेकिन मैंने सिर्फ इसकी जो लागत आती है इस मूल्य पर मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा इस चीज़ को। और आप भी अपने परिवार को, ये केवल आपके लिए नहीं है, पूरे परिवार के स्वास्थ्य के लिए है। नवजात शिशु से लेकर और वृद्ध तक इसको दिया जा सकता है। हम क्यों वृद्धावस्था में किसी पर बोझ बने? वृद्धावस्था की जो बीमारियां जिनको कहते हैं, जिनका कोई हल नहीं है, उसका हल सीधा ही है। एक वैज्ञानिक ने कहा था इसके बारे में कि आप किस तरह से मरना चाहोगे। मरना तो निश्चित है, 50-60 साल में बीमार पड़ के मरना चाहोगे या 100 साल के हट्टे कट्टे चलते हुए मरना चाहोगे। तो चॉइस आपकी भी, आप भी चॉइस कर सकते हैं इसमें, व्हाट यू वांट। और इसका हमारे लाइफ स्पैन पर भी बड़ा इम्पैक्ट है। ये आपके जीवन में 10-5 अच्छे स्वस्थपूर्ण वर्ष जोड़ सकता है, क्योंकि इसका DNA और RNA पर इम्पैक्ट है। ये एंटी कैंसर है। कैंसर के सेल जो हमारी गट में जन्म लेते हैं, ये उनको वहीं किल कर देंगे, लेकिन इनकी संख्या हमारी गट में होनी तो चाहिए, क्योंकि आज के एंटीबायोटिक ने और आज के आधुनिक समाज ने, खाने पीने ने, जिसमें प्रिजर्वेटिव है, एवरीथिंग। आज आपको एक फैक्ट बताता हूँ, जो आप बाजार से आटा लेके आते हैं पॉलीथीन की पैकेट में बंद, उसके अंदर एक प्रिजर्वेटिव डलता है, और वो प्रिजर्वेटिव इतना खतरनाक है कि आपके लीवर को भी डैमेज कर सकता है। बेंजाइल पेरोक्साइड, आप इसको देखना, डिक्शनरी खोलना, थोड़ा सा अपनी तरफ भी ध्यान दो। सारे कोई दूसरा आदमी आपका ध्यान नहीं करेगा। यू हैव टू केयर योरसेल्फ। सो आई विश यू ए गुड हेल्थ। ये मेरी शुभकामनाएं आप सबके लिए हैं। थैंक यू वेरी मच वर्मा साहब, आपने हमारे श्रोताओं के लिए, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए ये सुझाव आपने दिए।